सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर अमीन्स। इसकी हम लोग प्रिपरेशन मेथड कर चुके हैं और आज हम इसकी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस। इसका बेसिक नेचर, किस तरह का नेचर होता है अमीन का, वो हम आज डिस्कशन करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, उसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है बोर्ड में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली हम 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादातर अभी तक आपने देखा होगा हम फिजिकल प्रॉपर्टी में यही चीजें पढ़ते आए हैं, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्युबिलिटी हम कैसे देखते हैं? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता जाता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं, एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है। और आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा, मोलर मास बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। सो हायर अमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो हायर अमीन्स होंगे वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। लोअर अमीन्स आर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। लोअर अमीन क्यों सॉल्युबल होते हैं? सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वाटर में। जो वाटर में जब डिसॉल्व करा जाता है तो HOH जो हाइड्रोजन आयंस हैं, वो हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के संग बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। और ये आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है 3rd हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के संग बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और इस तरह से ये सॉल्युबल होगा। तो अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी कंपेयर करें तो हमने एनिलीन लिया है, NN डाई इथाइल अमाइन लिया है एंड इथाइल अमाइन लिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा मोलर मास सबसे कम किसका है? इथाइल अमाइन का, फिर उसके बाद इसका एंड फिर इसका। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इसकी होगी, C2H5NH2 की, फिर C2H5 वोल्ट वाइज NH की होगी, देन C6H5NH2 की होगी। ये क्लियर हो गया, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया। अब हम देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस में कि बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे देखते हैं। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये देखना है कि कितने हाइड्रोजन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नाइट्रोजन जो है ये आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी वही उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्राइमरी का, या हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में देख रहे हैं। प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो हमने ले लिया इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी करके। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हमने इसमें देख लिया कि जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतना ही बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इनमें से आप अब तक समझ चुके होगे क्योंकि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में हम ये करते आ रहे हैं। नाउ मूव टू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हम ये देखेंगे कि जो अमीन है दे आर वेरी रिएक्टिव। अमाइंस आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। अमाइंस जो है बहुत रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसको कैसे समझेंगे? देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पर पोलैरिटी आ जाती है, मतलब ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस होता है। ये आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव एंड ये आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसकी वजह से, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में, अगर हम यहीं पर देख लें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्या होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ 1 और यहाँ 1 है ही नहीं। तो जो इनकी केमिकल रिएक्शंस होंगी उनका, उनमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, प्राइमरी में एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, सेकेंडरी में 1 कम हो गया, टर्शरी में है ही नहीं। तो इसलिए इनका जो वेरिएशन आएगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू
इट्स पोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पोलर बॉन्ड होता है ड्यू टू इट्स एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि ये इसको इजीली डोनेट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं लोन पेयर ऑफ एट इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीजन होता है इनके हाईली रिएक्टिव होने का कि इनके पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, इसकी टेंडेंसी होगी लोन पेयर्स जो है इलेक्ट्रॉन के उसको डोनेट करने की, और इसलिए ये हो जाएगा इट विल एक्ट एज अ बेस। अब हमने ये देख लिया कि लोन पेयर होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन है या जो अमीन है ये बेसिक नेचर शो करते हैं, और ये लुईस बेस होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अब हम इसका बेसिक कैरेक्टर समझ लेते हैं, क्योंकि हमें देखो एक्सपेरिमेंटली भी एंड थियोरेटिकली भी दोनों तरह से हमें प्रूफ करना होता है कि ये जो भी हम बात बोल रहे होते हैं वो हमें एक्सपेरिमेंटली एंड थियोरेटिकली दोनों तरह से प्रूफ करनी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन के थ्रू RNH2, ठीक है, इसको हमने लिया और किसी भी मिनरल एसिड से आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि ये बेस और ये एसिड, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, तो ये बना लेगा सॉल्ट। ठीक है, अब अगर आप इस सॉल्ट की रिएक्शन वापस किसी बेस से कर देंगे तो आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। ये सोडियम कहाँ जाएगा, ये सोडियम इस हेलोजन के संग चला जाएगा और एक हाइड्रोजन ये अपना दे देगा इसको, और ये निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में, और यहाँ रह जाएगा RNH2, प्राइमरी अमाइन आपको मिल जाएंगे। अब ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे भी बताती हूँ। तो मिनरल एसिड के संग हमने इसकी रिएक्शन देख ली अमीन की। अब देखते हैं वाटर के संग। वाटर भी तो एसिडिक होता है ना नेचर में, तो वाटर के संग देखिए किस तरह से बिहेवियर शो करता है। तो ये बना लेगा, देखो H2O क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है एंड OH आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये NH2 ये जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन को ले लेंगे अपनी तरफ, खींच लेंगे, और ये क्या बनेगा, RNH3। ठीक है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और OH आयंस जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ये OH आयन ही इस रिएक्शन में जो रिलीज हो रहे हैं यही शो कर रहे हैं कि बेसिक है नेचर में, क्योंकि अगर आप किसी भी बेस को डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, तो इससे ही पता चल गया कि ये बेसिक है नेचर में। तो आप वाटर से रिएक्शन करवाइए या आप मिनरल एसिड से रिएक्शन करवाइए, तो वहां पर आपको क्लियर पता चलेगा कि ये कैसे बेसिक नेचर शो करते हैं। अब अगर हम इसकी पीकेबी की फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ हम इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमने केबी ले लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी हमने लिया क्योंकि ये बेस है, बेस के लिए हम बी लेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमने ले लिया RNH3 एंड OH, और यहाँ रिएक्टेंट में हम लेंगे RNH2। ये वाटर जो है कांस्टेंट रहता है, उसको हम डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं, तो ये हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। और अगर अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब अगर OH ज्यादा है, OH ज्यादा रिलीज हो रहा है, OH ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो Kb की वैल्यू कितनी आएगी, वो हो जाएगी ज्यादा। अच्छा, हमने यहाँ pKb में क्यों लिया है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज आती हैं कैलकुलेट करके वो या तो पावर में बहुत ज्यादा आ जाएंगी या बहुत कम आ जाएंगी, तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम लॉग लगा देते हैं, तो इसलिए हम pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb लेंगे। ये फॉर्मूला इस तरह से लिया जाएगा। तो अब अगर सॉल्यूशन में OH आयंस की परसेंटेज ज्यादा आ रही है, नंबर ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, अगर हम इस एक्सप्रेशन से देखें OH ज्यादा है तो Kb की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर Kb की वैल्यू ज्यादा है तो pKb की वैल्यू कम होगी। तो अगर pKb is less than amine will be more basic। ये आपको याद रखना है, ये आपका रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आता है, और ये आपको ध्यान रखना है कि अगर pKb
अगर OH ज्यादा आएगा तो हमारा Kb जो है उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, यहां से अगर आप देखोगे, और अगर Kb ज्यादा है तो pKb की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जिस भी बेस की pKb वैल्यू कम होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन होता है कि आपको जो भी मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उनकी आपको pKb वैल्यू बताई हुई है, इस तरह से भी आता है। वो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो गिवन होगी आपको। तो उसको आप कंपेयर करके ये इससे फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से या इस कॉन्सेप्ट से आप उसमें आंसर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया थ्योरेटिकली भी कि किस तरह से पी जो बेस है उसको हम बताएंगे, या अमीन का बेसिसिटी हम कैसे बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, अगर एल्केन अमीन है उसकी अमोनिया, देखो अमोनिया का ही डेरिवेटिव है, हमने कल डिस्कस करा था इस चीज को कि कैसे अमोनिया से ही अमाइन बन रहे हैं। तो अमोनिया भी नेचर में बेसिक है, और अमाइन तो आपने देख ही लिया बेसिक है। और बेसिसिटी क्यों है इनकी, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी वजह से इनका बेसिक नेचर है। तो इसमें आप देखोगे कि जो अमाइन है जब इसकी एसिड से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये बना लेगा RNH3। तो ये जो नाइट्रोजन लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन को खींच लेगा अपनी तरफ, और क्या बनाएगा RNH3, ठीक है, ये बनाएगा। अब अमोनिया जो है ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे और ये अमोनियम आयन बना लेंगे। अब आपको ये देखना होता है कि कौन सा इसमें ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बेसिक होगा नेचर में। अब आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं H H H एंड देन R, और इसको मैं लिख दूं N N H H H एंड H, कोई डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब आप सोचिए यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आ चुके हैं, अब यहाँ पर कौन सा इफेक्ट एक्टिवेट होगा? आर, एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस आई इफेक्ट। ये सारी बहुत छोटी छोटी लॉजिक है जो आपको ध्यान देनी है, और जब आप क्वेश्चन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये आपको इसी के हिसाब से जो है आंसर करना होता है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस आर, यहाँ तो कोई प्लस आर नहीं आएगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। अब देखो अल्काइल ग्रुप होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, अल्काइल यहाँ पर ये प्लस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन की तरफ। जब ये नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली इसको दे देगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन इनमें रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से क्या, इसकी टेंडेंसी हो जाएगी, नाइट्रोजन की टेंडेंसी कि जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर दे। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो लुईस बेस हो गया ना। और यहां पर क्या होगा, अब इसके पास है तो लोन पेयर, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसके पास कोई अल्काइल ग्रुप तो है नहीं, तो ये लोन पेयर तो डोनेट करेगा लेकिन उतनी स्ट्रेंथ के संग नहीं करेगा, उतनी पावर के संग नहीं करेगा जितनी पावर के संग ये करेगा। मतलब जितनी इसकी इच्छा होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की उतनी इसकी नहीं होगी। लोन पेयर कैरी कर रहे हैं इसलिए ये बेसिक तो है दोनों नेचर में, लेकिन इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक हुआ नेचर में। तो अगर हम अल्काइल अमाइन की बात करते हैं तो इट विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया, अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं। अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो जो प्राइमरी अमाइन हो गए या जो अमाइंस हो गए, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात हम नहीं कर रहे, जो हमने यहाँ लिखा है एल्केन अमाइन
तो ये एल्काइल अमाइन जो है ये अमोनिया से हमेशा मोर बेसिक होंगे नेचर में। तो ये आज आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब बात आती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और कौन सबसे कम बेसिक होगा। ठीक है, अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसको समझें, लेकिन ये हम एक अलग वीडियो बना करके इसको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में NH2 होता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, R, NH होता है। टर्शरी में क्या होगा, R R R, ये नाइट्रोजन। तो अब इसमें अगर हम बात करें, अगर नॉर्मली हम देखें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बीच में अगर हमें कंपेयर करना है और सिर्फ हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ही कंसीडर कर रहे हैं, तो कौन सा मोर बेसिक होगा, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। क्योंकि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हो गए, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू कम लगेगा, और यहाँ सबसे कम लगेगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहां तक अभी इतना ही समझना है। लेकिन इस प्लस ये आर इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के अलावा भी और भी इफेक्ट होते हैं जो साथ साथ काम करते हैं, और उसके वजह से इनकी बेसिसिटी हम इस सीक्वेंस में नहीं बताते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। डोंट मिस इट एंड टेक केयर।